राधा चाची और दादी के साथ रहा करती थी। सुशीला राधा से घर का सारा काम कराती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी। चाची चाची मुझे भी भूख लगी है, एक आलू का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था, रात की 2 रोटी रखी है, ले ले। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, कौन धोएगा उन्हें। राधा उधर से रोती हुई चली जाती है, पर उसकी दादी ने यह सब देख लिया। राधा क्यों रो रही है? दादी ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना, पराठा खाना है, चल मेरे साथ, मैं तुझे आज पराठे खिलाती हूँ। किसके खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे हर तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राधा तू पेड़ पर चढ़ जा। क्यों दादी? इस पेड़ पर एक टोकरी में तवा रखा है, उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर तवा और टोकरी उतार लेती है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है, और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा और टोकरी है। इस तवे पर तुम जिस भी तरह के पराठे बोलकर हाथ रखोगी, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इसी टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इससे निकले पराठे को कहीं और रखोगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या दादी? आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगी? आज तो मेरा आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर आलू का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर में रखी टोकरी पर रख देती है और टोकरी में से राधा को खाने के लिए कह देती है। राधा जैसे ही उस पराठे को खाती है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राधा पराठा खाती चली जाती है। राधा, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू इस जादुई तवे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए कर। ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ, तो इसमें मन चाहे पराठे बनाकर गरीबों को खिला सकती है और नए नए भंडारे कर सकती है। राधा उस तवे को ले लेती है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। उन पराठों से वह कुछ पैसे भी कमाने लगी थी। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर ले लेती है, जिसमें दादी और राधा दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं और साथ ही पराठों का भंडारा करते हैं। यह बात उसकी चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, राधा तो अमीर होती जा रही है, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सासू माँ ने तो इसको कोई गड़ा सोना तो नहीं दे दिया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सुशीला रात को ही राधा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राधा और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे ये तो पराठे लगते हैं, यहाँ तो और कई तरह के पराठे भी एक ही तवे पर बन रहे हैं। इसमें ना तो आटे की जरूरत है और ना ही मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा, इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राधा और दादी सोने के लिए चल देती हैं, पीछे के दरवाजे से आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर वह तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। जैसे ही वह बोलती है तो तवे पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो गोभी के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसको गोभी के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब आलू के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तवा आलू के पराठे की जगह बहुत सारे अंडे दे देता है। अरे ये है क्या? अंडे तो छूना भी पाप है मेरे लिए। इस तवे पर अंडे कहाँ से आ गए? अब ये तवा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? वह तवे को उठाती है और गुस्से में आकर जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? ये तो छूट भी नहीं रही है। अब
हाय रे, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तवे तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक भाले का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे इस भाले से कोई बचाओ। अरे भाला रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुशीला उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राधा के घर पहुंचती है। माँ जी, राधा, मुझे बचाओ, मुझे इस तवे से बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दो। तभी राधा और दादी आ जाती है और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी मांगती है। तवा, तुम हमेशा अच्छे कामों में उपयोग में लाए गए हो, तो तुम इसके लिए इतने क्रूर मत बनो और इसे माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है, अपनी पहचान खराब मत करो और इसे जाने दो। तवा भाले से वापस तवे के रूप में आकर राधा के पास चला जाता है। अब राधा और दादी सभी के खाने का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। माधुरी गांव में सोया चाप बेचती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सोया चाप तैयार करती और निकल पड़ती। सोया चाप ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट प्रोटीन से भरी चटपटी सोया चाप। अजी सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। सोया चाप वाली माधुरी आई हुई है, उसी से चाप खरीद लीजिए और खेत पर ले जाइए। तुम्हारा कभी खाना बनाने का मन होता है? इससे अच्छा तो मैं सोया चाप वाली माधुरी से ही शादी कर लेता। अब जाओ चाप ले आओ। सुनो माधुरी बहन, 20 रुपए की चाप दे दो। बहन जी, 20 रुपए की चाप से आपका और आपके पति का पेट कैसे भरेगा? दोनों कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। अरे कम से कम 50 की चाप तो खरीदो, ये प्रोटीन से भरपूर होती है। प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। माधुरी अपने मधुर स्वभाव और मीठी बोली से लोगों के दिल जीत लेती थी। अरे ओ काकी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ हाँ बिटिया, रामपुर से दवा लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा आराम है। सोया चाप खाओ काकी, प्रोटीन से भरपूर होती है, ताकत देती है। ठीक है बेटी, अब 20 की दे दो। अरे ओ शकरपुर वाली मौसी, तुम्हारी लड़की को क्या हुआ? वो पेट से थी ना? लड़का हुआ है। अरे वाह मौसी, मिठाई खिलाओ इसी बात पे। चल घर चल, फिर मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। माधुरी शकरपुर वाली मौसी के घर जाती है। मिठाई तो खाती ही है, साथ में चाप भी बेचाती है। इस तरह माधुरी सोया चाप बेचकर अच्छी कमाई कर लेती थी। माधुरी के घर पर उसका बीमार पति और उसकी बेटी थी। आ गई माँ, पिताजी को आज फिर बहुत खांसी आ रही है। अरे उन्हें तो खांसी आती ही रहती है। मेरे फूटे भाग्य थे, तेरे पिताजी से मेरी शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि इन्हें इतनी सारी बीमारियां हैं। अगर शादी से पहले ही बता देते तो मैं इनसे शादी ही ना करती। माँ, मेरे लिए 500 दे दो, मैं नया सूट सलवार खरीद लाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने नया सूट खरीदा था, अब फिर से एक नया सूट। मैं ये पैसे तेरी शादी के लिए बचा कर रख रही हूँ और तू है कि दिन पर दिन सूट मांगे जा रही है। सारे पैसे कपड़े में ही उड़ा देगी तो मैं लड़के वाले को दहेज में क्या दूंगी? मुझे परवाह नहीं है दहेज वहेज की, सूट के पैसे दे दो वरना घर छोड़कर चली जाऊंगी। मजबूरी में माधुरी को अपनी बेटी को पैसे देने ही पड़े। काश किसी तरह मैं जल्दी से अमीर हो पाती। गांव में ढाकन नाम का एक सपेरा रहता था। एक दिन जब माधुरी सोया चाप बेचते हुए ढाकन के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि ढाकन एक सांप के आगे बीन बजा रहा है और सांप सोने के मोती उगल रहा है। माधुरी ने सोचा कि अगर वो सांप उसे मिल जाए तो वो एक झटके में अमीर हो जाएगी। माधुरी ढाकन के घर के अंदर गई। और ढाकन भैया, क्या हाल चाल है? पत्नी बच्चे सब सही से तो है ना? हाँ माधुरी बहन, सब अच्छे। तुम्हें ये सांप कहाँ से मिला जो सोने की मोती दे रहा है? अरे माधुरी बहन, क्या हुआ? अभी कुछ महीनों पहले की बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं शहर जाकर सांप का खेल नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे परिवार को भूख से मरने की नौबत आ गई। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वहाँ मुझे एक सांप पड़ा हुआ दिखा। सांप घायल था, शायद उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया था। मैंने सांप की मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। बाद में पता चला कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, इसके आगे बीन बजाओ तो ये सोने के मोती देता है। सब भगवान की कृपा है। अगर ये सांप उस दिन ना मिलता तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
माधुरी वो सांप हासिल करने की तरकीबें सोचने लगी। वो सांपों का व्यापार करने वाले एक आदमी के पास गई। उसने ढाकन के सांप जैसा एक साधारण सांप खरीद लिया। साधारण सांप को उसने अपनी सोया चाप वाली मटकी में रख लिया और सोया चाप बेचने के बहाने एक दिन फिर ढाकन के घर पहुंची। ढाकन भैया, आज मैंने बहुत विशेष सोया चाप बनाया है। गांव में सभी लोगों ने इसका स्वाद चखा है। थोड़ी सी बची है, आप भी ले लो। अच्छा, विशेष चाप बनाइए तो मैं भी जरूर खाऊंगा। जरा मैं अंदर से बर्तन ले आऊं। ढाकन जब अंदर बर्तन लेने चला गया, उतनी ही देर में माधुरी ने सोने के मोती देने वाले सांप को अपनी मटकी में रख लिया और उसकी जगह साधारण सांप ढाकन के घर छोड़ दिया। लो माधुरी, चाप को इस थाली में रख दो। अरे माधुरी बहन, पैसे तो लेती जाओ। पैसे की क्या बात है ढाकन भैया, वो तो मैं कभी भी ले लूंगी। माधुरी को सोने की मोती पाने की जल्दी थी। वो जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने मटकी से सांप बाहर निकाला और सांप के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। हे सांप देवता, अब जल्दी से सोने की मोती दे दो। सांप ने अपने मुंह से मोती की जगह एक तेज फुंकार मारकर ढेर सारी आग निकली। अरे रे, मर गई रे, अरे जला डाला मुझे इस सांप ने, बचाओ कोई। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, लेकिन तुमने लालच में मेरा इस्तेमाल करना चाहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा चेहरा जला दिया। सांप देवता, कृपया मेरा चेहरा ठीक कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मैं इस तरह जले हुए चेहरे के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैं अब जिंदगी में कभी लालच और चोरी नहीं करूंगी। ठीक है, पहले मुझे ढाकन के घर छोड़ कर आओ। माधुरी ढाकन का सांप वापस दे आती है। तब जाकर सांप उसका चेहरा ठीक कर देता है।